देखो आज हम करेंगे बेंजीन और उसके रिलेटेड कंपाउंड। बेंजीन क्या होता है भाई? डबल, सिंगल, डबल। ठीक है, इसको लाइन नोटेशन में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे भाई? इस तरह से। आपको पता है भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है तो कुछ पता नहीं है तो चिंता ना करें। देखो ये मान लो डबल बॉन्ड हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी डबल सिंगल डबल सिंगल। हर एक पर एक क्या है? H। ये देखो ऐसे लगा दिया डबल सिंगल डबल। असली में इसको लिखते कैसे हैं? ये बनाते हैं और ये सर्कल बना देते, ओवल बना देते हैं। तो दिस इज बेंजीन C6H6। बेटा लिखते रहो, अलग से टाइम नहीं दूंगा अभी। बेंजीन, ठीक है। अब देखो बेंजीन लिख लिया। अब देखो फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन से एक H हटा लो, जैसे एल्केन से एक H हटा लो तो क्या बन जाता? एल्काइल। उसी तरह बेंजीन से एक H हटा लो, ये देखो ये बनेगा। ये देखो एक H हटा लो तो ये बन जाता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है भाई? अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बेबी बनाई है। ये क्या है? अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। ठीक है, तो ये जैसे क्या है बेटा? C6H6, तो इसको क्या लिखते हैं? C6H5। या फिर ये लिख देते हैं कैपिटल P स्मॉल h, या फिर ये बना देते हैं। ध्यान रखो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन से H हटाओ तो एल्काइल, तो फीलिंग आती है। बेंजीन से H हटाओ तो बेंजाइल। बेंजाइल नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। इट इज कॉल्ड फिनाइल। यानी बेंजीन यूज करोगे जब किसकी तरह आएगा? मेन चेन की तरह। और फिनाइल यूज करोगे जब ये किसकी तरह आएगा? साइड ब्रांच की तरह। ठीक है, अब देखो हेडिंग डालो बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है? पहले तो देखो भाई फिनाइल क्या होता है? एक अनसेटिस्फाइड। ये क्या है? फिनाइल। फिनाइल, या फिर इसको क्या लिखते हैं? C6H5 अनसेटिस्फाइड। या फिर क्या लिखते हैं? PH अनसेटिस्फाइड। ठीक। बेंजाइल क्या होता है? ये बेंजाइल। बेंजाइल यूज करते हैं ओनली इन कॉमन नेम। कॉमन नेम ओनली। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो भाई? ये हुआ C6H5 CH2 अनसेटिस्फाइड, या फिर PHCH2 अनसेटिस्फाइड। ये दो अनसेटिस्फाइड, तो इसको क्या बोल देते हैं? बेंजल। ये भी किसमें यूज करते हैं? कॉमन नेम ओनली। बेंजिल, बेंजल। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो?
C6H5CH, 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, या फिर PHCH, 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड। या फिर देखो भाई, देखो भाई, ये देखो, ये क्या है, बेंजोल। ये भी किसमें यूज करते हैं, कॉमन है ओनली। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजोल, इसको क्या बोलोगे, बेंजिल, बेंजल, बेंजोल। इसको क्या लिख सकते हो, C6H5C, तीनों अनसेटिस्फाइड, या फिर PHC, तीनों अनसेटिस्फाइड। ये किस में यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जब ये साइड ब्रांच की तरह आता है, फिनाइल साइड ब्रांच की तरह, किसमें, कॉमन नेम में भी और IUPAC में भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिथाइल, मिथाइल को किसमें यूज करते थे, कॉमन नेम में भी, IUPAC में भी। उसी तरह ये फिनाइल है, ये किसी तरह यूज करते हैं जब ये किसकी तरह आता है, साइड ब्रांच की तरह। और ये तीनों नाम है क्या, बेंजिल, बेंजल, बेंजोल। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, साई करके, बेंजिल, बेंजल, बेंजोल। बेंजिल, बेंजल, बेंजोल। बेटा ये साइकिल वाले और ये एरोमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखना, कॉमन नेम हम बहुत सारे करेंगे, कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसमें लिखो एरीन्स। एरीन्स क्या होती है, लिखो एरीन्स। नहीं रुको 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 अभी रुको 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 रुको, इसके पहले एक पॉइंट पढ़ाना है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ये क्या होता है, मान लीजिए यहां कोई ग्रुप लगा है G, उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गई ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा और इसको बोलेंगे पैरा। G के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में, जैसे सर्कुलर टेबल में कोई होस्ट बैठा है, भाई कोई कहाँ बैठा कैसे डिफाइन करोगे, भाई होस्ट के लेफ्ट में बाजू वाला या थोड़ा दूर वाला या सामने वाला। तो बाजू वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं, मेटा, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा आर जनरली यूज्ड इन कॉमन नेम, लिख लो, ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड ओनली इन कॉमन नेम। ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड ओनली इन कॉमन नेम। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन्स, उसमें लिखो कि हाइड्रोकार्बन्स, एरीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स which contain both aliphatic and aromatic units
बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक यूनिट्स आर कॉल्ड एरीन्स। मतलब इसमें एलिफेटिक मतलब एक कार्बन चेन हो एल्केन वाली, ये एल्कीन वाली। चलो भाई एक एक करके देखते हैं। जैसे ये, ठीक, अब देखो ये, इसमें ये हो गई मेन चेन, ये हो गया बंद, तो ये क्या हो गई साइड ब्रांच। ध्यान रखना पूरे के पूरे एरोमेटिक में अब जितने भी मैं कॉमन नेम बताऊंगा, कॉमन नेम आर मच मोर इंपॉर्टेंट। एक बार तुम आईयूपीएसी छोड़ भी दो, कॉमन नेम नहीं छोड़ सकते। इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है इसका टॉलीन। कॉमन नेम क्या है, टॉलीन। और ये मैंने टिक लगाई, टिक लगाई। टिक का मेरा मतलब क्या है कि ये कॉमन नेम इज, दिस कॉमन नेम इज also accepted as, this common name is also accepted as IUPAC name। मतलब कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 मिथाइल बेंजीन की टॉलीन, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों इसके कॉमन नेम है। इसके क्या है, दोनों कॉमन नेम है, ठीक है ना। कई इस पे जो आईआईटी में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था उसमें यही था कि इस प्रकार का एक कॉमन नेम दिया था, पूछा था बताओ मोर देन 1 करेक्ट में कि कौन कौन इसके आईयूपीएसी नेम है। तो जिसमें भी मैं टिक बनाऊंगा ध्यान रखना, वो टिक का मतलब क्या है कि ये है तो कॉमन नेम, लेकिन इसको आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। जिसमें भी मैं ऐसे कॉमन नेम में टिक बनाऊंगा, उस टिक का मतलब क्या है कि ये है तो कॉमन नेम, लेकिन इसको आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। ध्यान रखना, जिसमें भी ऐसे टिक बनाऊंगा वो क्या है तो कॉमन नेम, लेकिन उसको आईयूपीएसी का स्टेटस भी मिला हुआ है, ठीक है। चलो इनके आईयूपीएसी तो लिखो तुम फटाफट। इनके आईयूपीएसी लिखो। मैं 1 मिनट यहाँ एल्बो में बैंड बांधता हूँ उसको लेके आता हूँ। हाँ भाई देखो, ये क्या है 1 2, तो क्या लिखोगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये 1 2 3, तो ये क्या लिखोगे 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। ये 1 2 3 4, तो ये क्या लिखोगे 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन इसका क्या है, कॉमन नेम। और ये कैसा कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी के इसको स्टेटस मिला हुआ है। इसका नाम क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है भाई,
ये कौन सी पोजीशन है? मेटाजाइलिन। ये भी कैसा नाम है? इसको आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। इसका क्या नाम होगा? पैराजाइलिन कॉमन नेम। और इस कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है ना? इसका नाम लिखो, आईयूपीएसी कॉमन नेम बताता हूँ। देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये 1' ये 2', ये साइड ब्रांच, तो 1 इसको 1 दिया, 1 मिथाइल, ये 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, बेंजीन। ये दोनों ही इसके क्या है? आईयूपीएसी नेम। और इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। और ये कैसा नाम है? इसको भी क्या है? आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है, क्यूमीन को। क्यूमीन को भी क्या है बेटा? आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है? लिखो आईयूपीएसी। अब देखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। पहला तरीका भाई 1 2 3 4। तो देखो 1 आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। एक ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। दूसरा, अगर तुम सोचो तो ये क्या है? क्यूमीन। ये क्यूमीन है, बताओ भाई। और क्यूमीन में 4th पोजीशन पर CH3 है, तो क्या लिखोगे? 4 मिथाइल क्यूमीन। ये भी तो लिख सकते हो। या फिर ये देखो, ये नीचे से क्या? टॉलिन। अब अगर इसको टॉलिन मानोगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 आइसोप्रोपाइल टॉलिन। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? आईयूपीएसी नेम। ठीक है? और इसका कॉमन नेम क्या होता है? काइनीन। अब देखो, ये काइनीन क्या है? ये कॉमन नेम है। ये क्यूमीन था, ये काइनीन है। इसको भी आईयूपीएसी का स्टेटस है। यानी ये देखो 4 इसके नाम हो। इसी तरह ये लिखने की कोशिश करो, आईयूपीएसी।
ये देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसको तुमने क्या मान लिया, टॉलिन। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दोगे, 3 5 डाई मिथाइल टॉलिन। ठीक है बेटा। और इसका जो नाम है कॉमन नेम वो क्या है, मेसिटाइलिन। अब मेसिटाइलिन इसका क्या है भाई, कॉमन नेम, ऐसा कॉमन नेम है जिसको IUPAC का भी स्टेटस हासिल है। ठीक है, करो अगला करो 8 9। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 1 एथिनाइल बेंजीन। याद करो, एथिनाइल बेंजीन हो जाएगा, बोलो भाई। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, 1 विनाइल बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, स्टाइरीन। अब इसका कॉमन नेम भी क्या है, इसके कॉमन नेम को क्या है, IUPAC का स्टेटस हासिल है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए जिसमें जो कॉमन नेम थे उनको IUPAC का स्टेटस हासिल था। तो ये आपने याद रखने हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने करे जाना है। कॉमन नेम बस इसी का आएगा, बाकी किसी का कॉमन नेम नहीं आएगा। तो आपने आपसे केवल IUPAC लिखना है, आपने तो IUPAC ही लिखना है।
अब देखो, जिसके एक से ज्यादा आपको लगता है यूपीएससी नेम हो सकते हैं, एक से ज्यादा लिखो। कॉमन नेम केवल 9th वाले का है, वो मैं आपको लिखा दूंगा। कॉमन नेम आपने नहीं सोचना, वो आप नहीं सोच सकते। देखो, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? 1, ये क्या है? एथाइल इथेनाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या है इसका? फिनाइल एसिटाइलिन। याद करो, जैसे ये होता था एसिटाइलिन, आपको अगर याद हो, इसमें CH3 लगा देते थे तो इसको क्या बोलते थे? मिथाइल एसिटाइलिन। उसी तरह यहाँ पर इस समय क्या लगाया है? फिनाइल। इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या हो गया? देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये PH है क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ पे है ना अनसेटिस्फाइड। इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल एसिटाइलिन। ये इसका कॉमन नेम है। बाकी सबके आईयूपीएसी करने। ये देखो, इसको लिखने के भी कई तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके बता देता हूं। अगर तुम इसको स्टाइरीन मानो, ये स्टाइरीन है, तो 1 2 3 4, तो क्या लिख दोगे? 4 इथाइल स्टाइरीन। दूसरा, इसी कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या हो गया? दूसरा आईयूपीएसी नेम कि तुम इसको मेन चेन ले लो, फिर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। ठीक, अब क्या लिखोगे? 1 एथाइल 4 इथाइल बेंजीन। ये हो जाएंगे इसके दो आईयूपीएसी में। ये पहले क्यों आया भाई? ये ई आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, तो अगर इसको स्टाइरीन मान के लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 इथाइल स्टाइरीन। ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा एथिनाइल की जगह इसको 1 विनाइल भी लिख सकते हो। इसी तरह देखो, इसके एक से ज्यादा कॉमन नेम हो रहे हैं, आईयूपीएसी हो रहे हैं क्या? लिखो, ये देखो मैं बताता हूं, अगर इसको मेन चेन मानोगे तो देखो ये क्या है? CS डबल बॉन्ड CH2, CS डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 4 डाई विनाइल बेंजीन, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 4 डाई एथ इन आइल
बेंजीन। सर देखो इसका ये नाम नहीं होगा क्या? समझना ध्यान से कि सर इसको हम मान लें क्या, स्टाइरीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, 4 विनाइल स्टाइरीन। तो आंसर है नहीं, इसका ये नाम नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? लिखो रूल, ये दोनों सही हैं, ये वाला नाम गलत है। क्यों? लिखो रूल, if the substituent introduced in the first 8 compounds, if the substituent introduced in the first 8, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, if a substituent is introduced, if a substituent introduced into a compound is identical with already present, identical with the group already present in that compound, with the group already present in that compound, then the substituted compound is known as derivative of benzene. Then the substituted compound is known as derivative of benzene. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्रुप देखो सेम आ गए, तो अगर सेम ग्रुप आ गए तो इसको स्टाइरीन करके नाम नहीं करोगे, फिर इसको क्या करोगे? बेंजीन करके ही तुम्हें नाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये ग्रुप सेम है। देखो इसमें ये और ये ग्रुप सेम नहीं थे, इसलिए हमने इतने सारे अलग अलग नाम लिख लिए। लेकिन अगर ग्रुप सेम आ जाएंगे तो हमें नाम कैसे लिखना पड़ेगा? बेंजीन करके। अब जैसे इसमें देखो 2 CH3 है, तो अब हम इसको टॉलीन करके नाम नहीं दे सकते, हमें इसका नाम कैसे देना पड़ेगा? बेंजीन करके। इसमें देख लो, जैसे ये है तो ये क्यूमीन था, एक होता तो क्यूमीन होता, दोनों एक जैसे आ गए, तो इसका नाम भी अब हम क्यूमीन से नहीं कर सकते। तो एक जैसे 2 ग्रुप आ जाएंगे, तो जो पहले 8 नाम है वो 8 नाम हम यूज नहीं कर सकते। इसका करो, इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये कितने कार्बन है? 3। तो भाई पहले P आता है, MNOP, पहले M आता है, तो क्या लिखोगे? 2 3 डाइमिथाइल 1 प्रोपाइल बेंजीन। इसको क्या माना मैंने? मेन चेन। क्यों इसको मेन चेन माना? क्योंकि ये दोनों देखो एक जैसे हैं, तो टॉलीन करके नाम नहीं करोगे, क्योंकि एक जैसे 2 ग्रुप आ गए। इसका नाम लिखो, अब देखो इसका नाम मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। सर आप इसका नाम आप 2 तरीके से क्यों लिख सकते हो? इसका तो नहीं लिख सकते थे। इसका नहीं लिख सकते थे क्योंकि पहले 8 कंपाउंड आपको याद होने चाहिए। पहले 8 कंपाउंड में देखो ये ग्रुप था, ठीक, पहले 8 कंपाउंड में CH3 था, तो 2 CH3 आ गए, तो इसलिए नहीं लिख सकते। पहले 8 कंपाउंड में ये था CH डबल बॉन्ड CH2, तो 2 आ गए, तो इसलिए इस तरह से नहीं लिख सकते। इसमें CH3 था पहले 8 में, तो 2 आ गए, तो टॉलीन करके नहीं लिख सकते। लेकिन ये देखो पहले 8 में इथाइल तो था नहीं, ये था, पहले 8 में इथाइल तो था नहीं, ये था, तो मैं इसको टॉलीन करके भी लिख सकता हूं। एक तरीका हो गया कि मैं इसको मान लूं मेन चेन, नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5। यहां से क्यों करी? क्योंकि इथाइल मिनिमम सम, उसके बाद इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, इधर से करेंगे। इधर से क्यों करेंगे? अल्फाबेटिकली लोअर, इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। इधर से कर देते तो मिथाइल को 3, इथाइल को 5, जो कि गलत होता। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो
तो अगर ऐसे करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन। दूसरा तरीका क्या है? कि मैं इसको क्या मान लूं? टॉलिन। सर आप इसको टॉलिन क्यों मान सकते हो? क्योंकि 2 CH3 नहीं है। जो पहले के 8 कंपाउंड हैं उसमें देखो ग्रुप क्या क्या थे, तो मैं इसको क्या मान लिया मैंने? टॉलिन। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो गया? 3,5 डाई इथाइल टॉलिन। तो ये भी इसका नाम है, ये भी इसका नाम है। ठीक है। करो। अब ये देखो, अकेला ये होता तो क्यूमीन बोलते, लेकिन ये वाले जो ग्रुप हैं, ये वाला, ये दो दो आ गए। अब इसको हम क्यूमीन करके नाम नहीं कर सकते, अब हमें इसको बेंजीन को ही क्या लेना पड़ेगा? मेन चेन। तो इसका एक ही नाम होगा। ये देखो नंबरिंग कैसे करोगे? मिनिमम सम है 1 2 3 4। तो पहले क्या लिखोगे? 2 इथाइल 1 4 डाई आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ये करो। ये देखो 1 2 3, यही नंबरिंग करोगे। सर इसको पहले क्यों दिया, इसको क्यों बाद में? क्योंकि ये क्या है? साइक्लोहेक्साइल। तो H पहले आता है, ये साइक्लोपेंटाइल ये बाद में आता है। तो 1 साइक्लो हेक्साइल, 1 साइक्लो 1 नहीं 3 साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। भाई अल्फाबेटिकली ये देखो H पहले आता है, साइक्लो साइक्लो कॉमन है, H पहले आएगा P से। तो मिनिमम सम जब सम दोनों साइड से सेम होता है, भाई ये भी सम इधर से करोगे तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। 1 + 3 1 + 3। तो याद करो जब सम सेम होता था तब क्या करते थे? जब सम सेम होता था तो नंबरिंग ऐसे करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या मिले? लोएस्ट नंबर। ठीक है। अब दूसरा देखो, अभी हाइड्रोकार्बन था, अब लिखो फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो जैसे ये है, तो नंबरिंग करोगे, बंद हो गए तो क्या लिखोगे? बेंजीन
वन ऑल, ई हट जाएगा तो क्या लिख दोगे, बेंजीनॉल। इसका यूपीएससी नेम, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब ये देखो टिक लगाई, टिक का मतलब क्या था, टिक का मतलब था कि ये जो आईयूपीएसी, ये जो कॉमन नेम है, इसको आईयूपीएसी का स्टेटस प्राप्त है। ये जो नाम है इसको आईयूपीएसी का स्टेटस मिला हुआ है। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आप उनके मुझे आईयूपीएसी नेम लिखो, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए ये सारे कंपाउंड मैंने बेसिकली लिखे हैं क्योंकि मुझे आपको इनके कॉमन नेम बताने हैं। याद रखो बार बार, कॉमन नेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईयूपीएसी। मैंने बेसिकली इनके कॉमन नेम बताने, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब ये देखो, इसका नाम भाई 1 2, तो 2 मिथाइल बेंजीनॉल, एक तो ये हो गया। दूसरा देखना बेटा ध्यान से, इसको हम क्या मान लें, फिनॉल, तो क्या लिख देंगे कि 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, एक सर एक और तरीका है किसी को लिखने का, क्या बेटा, देखो सर ध्यान से देखो सर, सर ये क्या है, टॉलिन, तो ये 1 2, तो इसको लिख दो 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन। बताओ भाई आपको ये नाम सही लग रहा है कि गलत? बेटा ये नाम गलत है, खुद बताओ। CH3 की यानी साइड ब्रांच की प्रायोरिटी ज्यादा है कि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली OH की, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये नाम क्या है इसका, गलत है। इसको टॉलिन बना के तो लिख सकते हो, फिनॉल बना के लिख सकते हो, ये शायद IIT में आ चुका है, IIT एडवांस, लेकिन ये क्या है, गलत है, तो ये गलत वाला भी लिख लेना। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। अब इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्रीसॉल, ऑर्थो पे क्रीसॉल, तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाक्रीसॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैराक्रीसॉल। अब इन जो कॉमन नेम है इनको आईयूपीएसी का स्टेटस नहीं है। आईयूपीएसी का स्टेटस किसको है, जो पहले 8 बताए थे और फिनॉल। ये लिख लो भाई, गलत वाला भी। चलो जैसे ये किया है उसी तरह ये करो सारे।
तो खुद बताओ भाई इसका नाम क्या हो जाएगा भाई 1 2 3, तो 3 मिथाइल बेंजेनॉल, या फिर अगर ये ले लोगे फिनॉल तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह भाई ये देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजीन। भाई आपने नाम अब 4 मिथाइल बेंजेनॉल, आपने लाइन नहीं बनानी है, आपने पूरा पूरा लिखना है। या फिर क्या लिख दोगे 4 मिथाइल फिनॉल। चलो इसका नाम लिखो, कॉमन नेम भी इस बार आपको लिखना है इसका। अब ये देखो ये 1 ये 2, इसका नाम क्या लिख दोगे बेंजीन 1 2 डाइऑल। सर इसका नाम हम फिनॉल करके नहीं लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि दो दो OH आ गए, एक जैसे दो आ गए, है ना। तो अब इसका कॉमन नेम देखो, एक मिनट, जैसे बेंजीन 1 2 डाइऑल, तो बताओ 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाइऑल। अब देखो इन तीनों के कॉमन नेम, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। स्पेलिंग देख लूं मैं एक बार, कैटिकॉल ठीक है स्पेलिंग, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। इसको हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं। सर हम याद कैसे रखेंगे, इतने सारे आपने नाम बता दिए कॉमन। देखो मैंने कैसे याद रखा था इसका नाम, मैं बताता हूँ। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। तो ये देखो जब R बनाओगे तो R अपने आप किस पोजीशन पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि R अपने आप मेटा पे आता है। और Q बनाओगे तो Q अपने आप देखो कहाँ आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। तो मैं याद कर लेता हूँ कि जो कैटिकॉल है, कैट है वो प्यारी है पास में, रिसोर्सिनॉल का R यहाँ पर आ रहा है, क्यूनॉल का Q का ये डंडा नीचे जा रहा है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप चाहे जैसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखो इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है पायरोगैलॉल। इसका कॉमन नेम है पायरोगैलॉल। ठीक है, IUPAC लिख लोगे इसका बहुत ही आसानी से। क्या भाई 1 2 3, इसका IUPAC क्या हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम देखो भाई, ये क्या है
हाइड्रोक्विनोन है कि नहीं, ये क्या है हाइड्रोक्विनोन, ठीक, इसका कॉमन नाम है हाइड्रोक्विनोल, ये हाइड्रोक्विनोन और ये हाइड्रोक्विनोल। IUPAC भाई 1 2 3 4, तो बेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल। अरे एक सवाल रह गया, देखो एक सवाल रह गया, पता नहीं कौन सा था, ये जो भी इसका नंबर था, लिखो IUPAC, इसका कॉमन नेम भी लिखो, इसका कॉमन नेम मैं लिखूंगा, इसका और इसका। अच्छा ध्यान रखना बेटा, इनको एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें बेंजीन हो और OH नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन। जिसमें OH हो और वो नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन हो, उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक अल्कोहल। और जिसमें OH डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन है, उसको क्या बोलोगे, फिनॉल्स। वो फिनॉल्स की कैटेगरी में आएगा। और ये तीनों किस कैटेगरी में, एरोमेटिक अल्कोहल। तो पहले तो ये देखो भाई, इसका कॉमन नेम ये क्या था, बेंजाइल ग्रुप, याद करो अभी पढ़ाया था। तो OH, इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। अब IUPAC देखो, इस बार ये मेन चेन लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होगी, मेन चेन, ये क्या होगी, साइड ब्रांच। नंबरिंग करोगे 1 आएगा, तो इसका नाम क्या लिख दोगे, 1 फिनाइल, एक कार्बन के लिए मेथ इन ऑल, 1 फिनाइल मेथनॉल। अब देखो इसका कॉमन नेम, देखो जैसे ये है, कॉमन नेम पहले से बताओ, तो ये क्या है बताओ, इथाइल अल्कोहल है कि नहीं, ये बेंजीन मत देखो, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में हमने क्या लगा दी, बेंजीन, तो ये साइड ब्रांच की तरह आ रही है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, फिनाइल इथाइल अल्कोहल। तो सर एक बात बताओ, तो फिर इसमें भी देखो, ये भी है क्या, इथाइल अल्कोहल, और इसमें भी आपने क्या लगा दी, बेंजीन, यानी इसका भी नाम क्या होगा, फिनाइल इथाइल अल्कोहल।
तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको अल्फा, इसको बीटा, तो इसका नाम क्या होगा? बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, और ये अल्फा, ये बीटा, इसका नाम क्या होगा? अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? इसके कॉमन नेम। IUPAC लिखो। अब देखो, IUPAC लिखना है, तो ये देखो क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो फिर ये क्या हो गई? मेन चेन। ये क्या हो गई? साइड ब्रांच। नंबरिंग करी 1 2। तो जब ये साइड ब्रांच की तरह, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल एथेनॉल। इसी तरह ये देखो, ये हो गई मेन चेन, नंबरिंग करी 1 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल एथेनॉल। ठीक है। अब एरोमेटिक ईथर। ये देखो, ईथर तो हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते थे, तो याद करो, इसको क्या लिखोगे? एल्कोक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी बेंजीन। एग्जाम्पल, लिखो सबके IUPAC। देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। मेथॉक्सी। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। अब इसका क्या लिखोगे? बताओ भाई, बताओ। एल्कोक्सी, तो ये तो दोनों साइड एक ही है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। अब देखो, कॉमन नेम। एक इसका स्पेशल कॉमन नेम होता है एनिसोल। ये मेरे एग्जाम में आया था, मैं कर नहीं पाया था। ये कॉमन नेम ऐसा है, इसको IUPAC का स्टेटस हासिल है। ये एनिसोल, ये ऐसा कॉमन नेम है, देखो टिक लगाया आगे, यानी ये कैसा कॉमन नेम है कि इसको IUPAC का स्टेटस हासिल है। तो अभी तक हमने 10 कंपाउंड किए हैं ऐसे जिनको IUPAC का स्टेटस हासिल था। 8 किए थे बेंजीन और हाइड्रोकार्बन एरीन्स में, एक फिनॉल और एक एनिसोल। दूसरा याद करो, इनका कॉमन नेम का तरीका क्या होता था? एल्काइल एल्काइल ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। दूसरा इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल
फिनाइल ईथर। इसका एक और कॉमन नेम होता है फिनिटोल, लेकिन ये फिनिटोल को कॉमन नेम है, लेकिन इसको आईयूपीएसी का स्टेटस नहीं हासिल है। इसका कॉमन नेम दूसरा क्या होगा? इथाइल फिनाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ? बेंजाइल बेंजाइल यानी डाइफिनाइल ईथर। तो कई बार जब भी डाइफिनाइल होता है तो उसको बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, यानी बाइफिनाइल ईथर। लिख लो भाई। देखो एमाइंस, एमाइंस में पहला आएगा एराइल एमाइन। एराइल एमाइन मतलब NH2 ग्रुपेज। लिखो NH2 ग्रुपेज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन। NH2 ग्रुपेज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन। ठीक, अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन 1 एमाइन। यही तो बोलोगे भाई, इसको मेन चेन ले लोगे बेंजीन को और यहाँ पर 1 लिख दोगे, ई हट जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? बेंजीनामाइन। अब इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। ये कॉमन नेम ऐसा है कि इसको आईयूपीएसी का स्टेटस हासिल है। तो अब हमारे पास कितने कंपाउंड हो गए? 11। ठीक है, बाद में एक लिस्ट आपने अलग से बनानी है कि उन कंपाउंड्स की जिनको आईयूपीएसी का स्टेटस हासिल है, तो कॉमन नेम है। तो ये हो गए 11, ये 11th कंपाउंड है एनिलीन। अब सपोज इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे आईयूपीएसी? भाई ये फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4, तो क्या लिख दोगे? 4 मिथाइल बेंजीनामाइन। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका बेटा क्या हो गया? इसको क्या मान लिया? एनिलीन। या फिर इसका यूपीएसी क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अगला एराइल एल्काइल एमाइन। इसमें लिख लो NH2 ग्रुपेज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। NH2 ग्रुपेज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। देखो भाई इन दोनों का नाम, आईयूपीएसी भी कॉमनली सिखा चुका हूं आपको।
देखो पहले कॉमन नेम लिखते हैं इसका। ये कौन सा ग्रुप है बताओ? बेंजाइल, बेंजाइल NH2 लगा दिया, बेंजाइल अमाइन। वैसे क्या होगा, इसको ले लोगे मेन चेन, ये 1 आ गई, ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच। इसका IUPAC क्या हो जाएगा 1 फिनाइल मीथेन 1 अमाइन। E हट जाएगा, 1 हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल मीथेना अमाइन। और ये इसका क्या हो गया बेंजाइल अमाइन, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम लिखना है, तो फिर से देखो ये क्या है बेटा बताओ? इथाइल अमाइन। तो इथाइल में क्या लगा दिया फिनाइल, तो फिनाइल इथाइल अमाइन। अब कहाँ पे लगाया, ये अल्फा ये बीटा, तो क्या लिख दोगे बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। IUPAC देखो ये हो जाएगी मेन चेन, नंबरिंग कर लो 1 2, तो 2 फिनाइल इथेना अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड्स, अब ये देखो इसका नाम क्या है नाइट्रोबेंजीन। इसका एक ही नाम है, कॉमन नेम भी यही है, IUPAC भी यही है। इसमें आपको एक ही नाम से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये भाई 1 2 3, तो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। IUPAC और कॉमन नेम मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। ये देखो इसका कॉमन नेम पहले बता देता हूं आपको, पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है पिक्रिक एसिड। ये IIT एडवांस में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, पिक्रिक एसिड। इसका IUPAC नेम 2 तरीके से लिख सकते हो। कैसे? या तो इसको फिनॉल मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 फिनॉल मान के लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। या तो बेंजीन मान लो, तब क्या लिखोगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 ऑल। ये दोनों इसके IUPAC हो गए। पिक्रिक एसिड इसका क्या हो गया भाई कॉमन नेम।
हेडिंग डालो एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है भाई? बेंजीन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो किससे? बाई हेलोजन से, ठीक है। तो ये देखो पहले इन जनरल, एक्स क्या है भाई? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इसका नाम होता है हेलोबेंजीन। ये कॉमन नेम भी है और इसको IUPAC का भी स्टेटस हासिल है। ये कॉमन नेम भी है और इसको IUPAC का स्टेटस भी हासिल है। जैसे देखो इसका नाम क्या होगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम लिखते चलो, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम आयोडोबेंजीन। इसका नाम फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। इनके IUPAC नेम लिखो। देखो इसको दो तरीके करने के, 1 2 3। इसको क्या मान लो? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। दूसरा तरीका भाई अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसको मान लिया क्या? ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा IUPAC की? 3 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। करो अगला। इसी तरह देखो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको पहले 1 दोगे
अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर अल्फाबेटिकली ये आता है, सब हर तरफ से सेम है, तो इसका नाम क्या दोगे? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो बेंजीन, या फिर इसको ब्रोमो बेंजीन मान लो, तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो 5 फ्लोरो ब्रोमो बेंजीन। लिखो, इनके कॉमन नेम भी लिखो, IUPAC भी लिखो। देखो इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 है, तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, तो क्या लिखोगे? मेटा क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह इसका नाम क्या लिखोगे? अरे मैंने सेम ही रिपीट कर दिया, देखो। चलो इसको छोड़ देते हैं, नहीं एक ऑर्थो वाला नहीं लिया मैंने, ये ले लो। चलो इसको क्या लिखोगे? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और कॉमन नेम क्या लिखोगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 4, तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये देखो क्या है, कॉमन नेम लिखता हूं पहले, बेंजाइल क्लोराइड। याद करो ये ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल। ये ग्रुप कौन सा है? बेंजल। और दो सी है तो क्या लिखोगे? बेंजल डाइक्लोराइड। ये 3 है, बेंजिल बेंजल बेंजोल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, IUPAC लिख लो। ये हो जाएगी मेन चेन, क्योंकि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ये बनी हो जाएगा। तो 1 फिनाइल क्लोरो बेंजीन, 1 फिनाइल 1 क्लोरो यानी फिनाइल क्लोरोबेंजीन। ये नहीं, हाँ फिनाइल पहले क्लोरो आना चाहिए ना, क्योंकि ये भी साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। तो क्या आएगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल बेंजीन। इसमें क्या आएगा? 1 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल बेंजीन। और इसमें क्या आएगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरो। ये मेन चेन हो जाएगी। 1 फिनाइल बेंजीन क्यों आएगा? गलत लिख रहा हूं मैं, मीथेन आएगा, क्योंकि ये मेन चेन है। देखो ना भाई, मीथेन मीथेन आएगा क्योंकि ये मेन चेन है। देखो मैं गलती कर रहा था, मीथेन आएगा, मीथेन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड आपका आधा हुआ है भी, आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बचे हैं। तो मिनिमम अब 2 लेक्चर बचे हैं, अब 3 मान के चलिए। ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर लो, वरना इतना ज़्यादा हो गया, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।